जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हेमंत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कैसे लिया झारखंड लड़के लिया झारखंड। कैसे लिया झारखंड लड़के लिया झारखंड। कैसे लेंगे 2400 ग्रेड पे लड़के लेंगे 2400 ग्रेड पे। झारखंड प्रदेश पंचायत सचिव संघ कल दिनांक 27 अगस्त से 2 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जिला समाहरणालय परिसर गिरिडीह, जहां पर ज़िले के विभिन्न प्रखंडों और भिन्न भिन्न पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव जो हैं वो यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत हड़ताली दरी पर बैठे हुए हैं। तस्वीर देखें, काफ़ी संख्या में यहां पर पंचायत सचिव पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। वक्ता संघ के हमारे साथ यहां पर हैं जिला अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ गिरिडीह वशिष्ठ कुमार सिंह से बात करेंगे, लेंगे इनकी प्रतिक्रिया और इनके माध्यम से जाने का प्रयास होगा इनके 2 सूत्री मांगों के विषय में भी। वशिष्ठ जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा। पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आप हम लोग बीच में आए हैं। देखिए, हम लोग पंचायत सचिव जो है पूरे राज्य के सरकार का जो भी काम हो जूता पाली से लेकर चंडीपाठ तक हम लोग करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पंचायत सचिव से अछूता रहता है, चाहे मनरेगा हो, 15वीं वित्त हो, आपका मैया सम्मान योजना भी तत्काल में जो पेंशन है, जन्म है, मृत्यु है, तमाम कार्य पंचायत सचिव को करना पड़ता है। करते भी हैं, सरकार का निर्देश है, करते हैं कार्य को हम लोग। लेकिन जब हम लोग को डिमांड की बारी आती है तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। जैसे हम लोग का मुख्य मांग हम लोग बहुत वर्षों से चल रहा है कि हम लोग 2400 ग्रेड पे हम लोग को दिया जाए। हम लोग काम करते हैं 2400 ग्रेड पे दिया जाए। उसके बाद 25% पंचायत पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जाए। उसके बाद 25% जो है सो हम लोग को मतलब सीमित परीक्षा से लिया जाए, जिसमें 3 बार मान लो मौका दिया जाए पंचायत सचिव को। ये 2 सूत्री डिमांड लेकर के हम लोग सरकार से जून में 19 जून को हम लोग मतलब बैठे, जो मतलब आपका प्रखंड लेवल पर। उसके बाद फिर 31 को फिर जिला लेवल पर बैठे धरना पर सरकार को अवगत करवाने के लिए। फिर उसके बाद भी हम लोग को मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। तो 21 अगस्त को हम लोग मतलब रांची पहुँचे और पूरे राज्य के पंचायत सचिव हम लोग जमा हुए और वहाँ सबों का राय आया कि अभी तक हम लोग के ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं, तो आगे का रणनीति क्या होना चाहिए। तो सबों का राय आया कि सरकार का काम हम लोग करते हैं, उसके बाद भी हम लोग का मांग पर मतलब सुनवाई नहीं होता है। तो जितने साथी हैं सबों जिला से राय लिया कि हम लोग 27 तारीख से 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार के बहुत काम जो है सो पेंशन है, चाहे मैया सम्मान योजना जो भी है प्रभावित होगा तो सरकार जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं हो। कल के हम लोग 2 महीना से सर को अवगत करवा रहे सरकार को कि हम लोग मांग के सुना जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हम लोग मजबूरन 27 तारीख से 2 सूत्री डिमांड को लेकर के पूरे राज्य पंचायत सचिव धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए, आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष को संघ के, हमारे साथ प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर लखन प्रसाद रजक, उनसे भी बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने लेंगे। लखन जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल कल से आप लोगों का जारी है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। ये झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ राज्य के आह्वान पर हड़ताल में सभी पंचायत सचिव चले गए हैं राज्य के। आपको बताना चाहेंगे 19 जुलाई को हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था और राज्य के तमाम प्रखंडों में 400 प्रखंड जो हमारे राज्य में है सभी प्रखंडों में धरना का कार्यक्रम किया गया। पुनः जो है सो 31 जुलाई को भी कार्यक्रम धरना का, और वह धरना जो है सो समाहरणालय जिला के 2400 जिला के मुख्यालय पर किया गया। इसके माध्यम से सरकार को हमने संलेख देने का काम किया। उसके बावजूद सरकार ने हमारी बातों को अनदेखा किया। बाध्य होकर हमने निर्णय लिया और 21 अगस्त को हमने राज्य स्तर पर धरना सफल किया।
उसके बावजूद भी ने हमने धरना स्थल राजभवन के समक्ष आह्वान किया सरकार को, हमारी मांगों को अनदेखा किया गया। ऐसे परिस्थिति में हमारी बाध्यता थी, राज्य के तमाम पंचायत सचिवों के अंदर उबाल था कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। इसी परिस्थिति में हमें कड़ी निर्णय लेने की जरूरत पड़ी और हम तमाम राज्य के पंचायत सचिव जो रांची में 21 अगस्त को उपस्थित हुए, उनकी आक्रोश को देखते हुए मजबूरन जो आज की परिस्थिति है, सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। बार बार सरकार के साथ हम समझौता करते हैं, सरकार हमारे साथ समझौता करती है और बार बार ठगने का काम करता है। पूर्व में भी कई बार समझौता हुआ पंचायत सचिवों की बहाली को लेकर के, आज भी पंचायत सचिव का पद रिक्त है सरकार के पास और हम तमाम पंचायत सचिव बोझिल दबे हुए हैं, कहीं कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एक पंचायत सचिव के जिम्मे 2 पंचायत 3 पंचायत के प्रभार है। ऐसे परिस्थिति से आज भी हम डिमांड करते हैं कि पंचायत सचिव की बहाली होनी चाहिए। पूर्व में भी मेरा डिमांड था, कुछ पंचायत सचिव साथी मेरे युवा साथी हुए आए और आज मेरा जो 2 डिमांड हमारे साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। 2400 ग्रेड पे मुख्य मेरी मांगे हैं जो सरकार ने एक बार नहीं कई बार चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, हम लोगों को ठगने का काम किया। आज झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहीं कांग्रेस की सरकार है, अलायंस इंडिया की सरकार है, बल्कि ठगने का काम किया जा रहा है। तमाम पंचायत सचिव क्षुब्ध होकर के निर्णय लिया कि हमारे मांगों को अगर सरकार अनदेखी करती है, नहीं देती है समय पर, तो 2400 ग्रेड पर जो मेरा मुख्य मांग है वो 2400 ग्रेड पे और दूसरी मांग जो हमारा 25% हमारे पंचायत सचिवों के बीच से उनको प्रोन्नति देकर के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर बहाली करे और जो परीक्षा होती है बाहर ही से लिया जाता है उसमें 50% उसमें सीमित परीक्षा हमारे पंचायत सचिवों को 3 बार मौका दिया जाए, क्योंकि हम तमाम पंचायत सचिव क्षेत्र में काम करते हुए तैयारी करते हैं। 1 बार में पास नहीं होते, 2 बार में, 3 बार में जब मौका दिया जाए और हमें उस पद पर भरने का काम किया जाए। यहाँ भी सरकार हम लोग को ठगने का काम किया। ऐसे परिस्थिति में बाध्यता हमारी हुई और हमने जो सरकार को आज हड़ताल किया, लेकिन हमारी शौक नहीं थी कि सरकार के प्रति हम हड़ताल करें। परिस्थिति राज्य में देख रहे चरमरा रहे, सभी विभाग के लगभग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ऐसे परिस्थिति मेरी बाध्यता था कि सरकार को हमने अल्टीमेटम देते हुए मैं सौहार्दपूर्ण वार्ता करूं। सरकार मुझे टालने का काम किया, मेरे को अनदेखा, मेरे संगठन को अनदेखा करते हुए हमारे सारे को विफल किया। ऐसे परिस्थिति में हमने सरकार से कभी हड़ताल का उम्मीद नहीं किए थे। लास्ट में मेरी बाध्यता हुआ और हमने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया और मैं निश्चित तौर पर इस मंच से सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि जब तक हम लोग कोई अधूरा बधुआ मजदूर नहीं है, चाहे वो सरकार का मातृत्व पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, मैया समान योजना हो, अबुआ आवास हो, पीएम आवास हो, तमाम विकास कार्य, पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना हो, 15वीं वित्त की योजना हो, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य जो आपका नरेगा जैसा योजना हो, आज धरातल पर देख रहे हैं नरेगा भी कर्मी हड़ताल पर है। परिस्थिति ऐसा है कि राज्य में भुखमरी की कगार पर लोग आ गए। बाध्यता हुआ, हम लोग भी हड़ताल में आ गए और मैं काफी आशा और उम्मीद के साथ सरकार से आगाह करना चाहूंगा कि अगर पंचायत सचिवों को लंबी हड़ताल हुआ, पंचायत सचिव पटमदा जमशेदपुर से कब आना हुआ आपका? कल ही आए हैं। क्योंकि हड़ताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा जो मांग है वो सरकार नज़रअंदाज करते जा रही है। पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से हमारे जो अनुभवी पंचायत सचिव हैं, हमारे जो वरिष्ठ पंचायत सचिव हैं, उन्होंने मांग रखा था। सरकार पिछले बार आई थी, उससे आने से पहले भी सरकार ने वादा करके आया था कि आपकी सारी डिमांड्स को हम पूरा करेंगे। सरकार आते ही हमें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब नवनियुक्त पंचायत सचिव हुए, तो जब नियुक्त हुए तो हम लोग को ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि पंचायत सचिव के कंधों पे इतना ज़्यादा कार्यभार दिया जाता है। मैं सिंपल सा कुछ कामों का उदाहरण देते हुए आपके बीच में इस बात को रखना चाहूँगा कि अभी राज्य सरकार की ओर से जो भी महत्वाकांक्षी योजना आती है, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को पंचायत सचिव के कंधों पर डाल दिया जाता है। अगर पंचायत सचिव को 100 काम दिया गया है, उन 100 कामों में से अगर उन्होंने 99 काम को बहुत अच्छे ढंग से किया है, मतलब कि 5/5 रेटिंग के आधार पे किया है, और अगर किसी एक काम में अगर 5/3 रेटिंग आता है तो उसके पीठ पे सर डंडा चल जाता है, विभागीय कार्रवाई होती है, कभी सोको जाता है। और इस तरह के सरकार की ओर से, विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से मतलब कि ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि हम लोग पंचायत में मतलब कि बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर से मैं एक बात कहना चाहूँगा सर कि पंचायत सचिव जो नियुक्त हुए हैं, पंचायत सचिव जो कार्य कर रहे हैं, उनका भी परिवार है। लेकिन सर पंचायत सचिवों को कभी भी सर किसी भी तरह का कोई भी त्यौहार होता है तो त्यौहार में छुट्टी नहीं मिलता है, ऑन संडे को भी ड्यूटी कराया जाता है। अभी राज्य सरकार की ओर से जो भी महत्वाकांक्षी योजना आई वर्तमान में, झारखंड राज्य मुख्यमंत्री मैया समान योजना, उसमें भी सर लगभग 3-3 बजे रात तक जग करके पंचायत सचिवों को काम कराया गया। इससे पहले जो महत्वाकांक्षी योजना आई थी अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना में सर पंचायत सचिवों के बिना कोई काम को लिया ही नहीं गया। उससे पहले सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया,
उस योजना में भी पंचायत सचिव को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सर प्रताड़ित किया गया, कार्य किया गया, लेकिन उसके एवज में भी अतिरिक्त तो कोई भुगतान नहीं दिया गया। और ऊपर से सर हमें प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया कि हाँ आप लोगों ने ये काम किया तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और सर राज्य सरकार की ओर से जो भी महत्वाकांक्षी योजना आती है, अगर अभी वर्तमान में बात करेंगे तो केंद्र सरकार की ओर से जो मनरेगा है उसमें पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। 15वां वित्त आयोग है उसमें पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और राज्य सरकार की ओर से संचालित और केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम प्रकार की योजना जो है पंचायत सचिव करते हैं। अगर पंचायत में एक पत्ता भी गिरता है तो उसका जिम्मेदारी पंचायत सचिव के ऊपर सौंपा गया है कि वो पत्ता क्यों गिरा आप बताइए। तो वैसी परिस्थिति में पंचायत सचिवों का जो वेतनमान है सर, उसका जो ग्रेड पे है वो 2000 है, जो बहुत कम है, क्योंकि पंचायत में हम पूरा पंचायत भ्रमण करते हैं और एक पंचायत का डिस्टेंस अगर मिनिमम भी मानेंगे तो एक राउंड लगाने में कम से कम 30 किलोमीटर का मतलब कि फासला होता है। और अगर प्रत्येक दिन हम 30 किलोमीटर आना करते हैं यानी 60 किलोमीटर करते हैं तो हम 200-300 रुपये का खाली पेट्रोल फूंक देते हैं सर। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो सैलरी बनता है वो सैलरी केवल आधा सैलरी हमारा पंचायत भ्रमण करने में भी जाता है। और ऊपर से सर पंचायत में अलग अलग तरह के दलाल पड़ते हैं, उनका फिर हम लोग को पॉकेट भरना पड़ता है, जगह जगह में उनको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वैसे लोग लगातार हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं काम करने में, थोड़ा सा इधर उधर का काम करने में मदद करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुने, अन्यथा झारखंड सरकार को झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से ये आह्वान दिया जा रहा है, खुला चुनौती दी जा रही है कि अगर आप हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कीजिएगा तो हम लोग आज सभी लोग अपने अपने जिले समाहरणालय में बैठे हुए हैं। आने वाले समय में हम बाध्य होकर के रांची भी कुछ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव कर सकते हैं और अपनी मांगों को लेकर के हम पूरी तरह से सर संघ की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि जब तक से हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और इस बीच में अगर सरकार की ओर से कोई भी योजना असफल होती है तो उसका जवाबदेही सरकार की खुद होती है। चलिए, आप सुन रहे थे जमशेदपुर से आए एक पंचायत सचिव को जो गिरिडीह जिला समाहरणालय परिसर में हड़ताली दरी पर बैठे हुए यहाँ पर जो पंचायत सचिव हैं उनके समर्थन में यहाँ पर आए थे और अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रख रहे थे। धन्यवाद।